वेलकम बच्चों। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड तर्कशास्त्र में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कैटेगरिकल सिलोजिज्म, निरपेक्ष न्याय वाक्य। ठीक है। अब निरपेक्ष न्याय वाक्य क्या है? ये एक युक्ति है जिसमें दो आधार वाक्यों से एक निष्कर्ष को निकाला जाता है। इस युक्ति में तीन तरह के निरपेक्ष तर्क वाक्य होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। मेजर प्राइमिसेस यानी मुख्य आधार वाक्य, माइनर प्राइमिसेस यानी अमुख्य आधार वाक्य, और तीसरा है कंक्लूजन, जिसे हम निष्कर्ष कहते हैं। अब इन तीन तर्क वाक्यों के साथ ही तीन पद भी होते हैं, मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म। ठीक है। जो मिडिल टर्म है उसका मतलब है कि जो पद दोनों आधार वाक्यों में कॉमन रूप से पाया जाता है उसे हम मिडिल टर्म कहेंगे। और मुख्य पद जो है वो पहले आधार वाक्य का जो विधेय पद है वो मुख्य पद कहलाता है, और अमुख्य पद जो दूसरे आधार वाक्य का उद्देश्य पद है वो अमुख्य पद होगा। जैसा कि आप ये युक्ति देखिए, ये एक युक्ति है जिसमें ये दो आधार वाक्य हैं और एक ये कंक्लूजन है। ठीक है। इसको बड़ा कर देते हैं। जैसे ये है, अब ये दो आधार वाक्य हैं और एक कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। ये एक निरपेक्ष न्याय युक्ति कहलाती है। अब हमने पढ़ा था कि तीन तर्क वाक्य होते हैं और तीन ही पद होते हैं। तो पहला ये मुख्य आधार वाक्य है, दूसरा ये अमुख्य आधार वाक्य है, और ये तीसरा कंक्लूजन है। ठीक है। अब पहला और दूसरा जो आधार वाक्य, ये पहले जो दो आधार वाक्य हैं, इन दोनों में जो कॉमन पद है ये मैन, ये मध्यम पद कहलाता है। ठीक है। और मुख्य आधार वाक्य का जो विधेय पद है, ये जो मॉर्टल, ये मुख्य पद कहलाएगा। दूसरे आधार वाक्य का जो सब्जेक्ट टर्म है, जो उद्देश्य पद है, जो राम है, ये अमुख्य पद कहलाएगा। ठीक है। इस तरह से एक निरपेक्ष न्याय वाक्य में दो आधार वाक्य और एक निष्कर्ष, ये तीन तर्क वाक्य होते हैं, और ये निष्कर्ष जो है इन दो आधार वाक्यों से ही निगमित होता है। ठीक है। अब इसमें पहला जो मुख्य आधार वाक्य है, इसमें हमने जो कॉमन पद है मैन, इसको हमने एम नाम दिया है। मुख्य आधार वाक्य का जो विधेय पद है इसको हमने पी नाम दिया है। अमुख्य आधार वाक्य का जो उद्देश्य पद है उसको हमने एस नाम दिया है। और जो कंक्लूजन है वो हमेशा एस और पी की फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है। अब आता है इसी युक्ति की मूड और फिगर। मूड का मतलब होता है अवस्था, यानी जिस निरपेक्ष तर्क वाक्य के मानक आकार में किसी न्याय वाक्य का निर्माण होता है उस न्याय वाक्य की अवस्था कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल ये देखो आप, जैसे ये एग्जाम्पल है,